बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईरान की जानिब से इसराइल की एटमी तंसीबात पर बड़ा मिसाइल हमला, एटमी ताबकारी और बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तलात। जबकि दूसरी जानिब इसराइल की फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई के लिए परवाज भरी तो क्या हुआ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कम से कम वक्त में आपको बड़ी से बड़ी और मुख्तसर अंदाज में पॉइंट टू पॉइंट ये बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि नतंज की जौहरी तंसीबात पर जब से इसराइल ने साइबर अटैक करके ईरान के एटमी प्रोग्राम को सबूताज करने की घिनौनी कोशिश की, उसके बाद से ईरान चैन से नहीं बैठ रहा। दोस्तों, ईरान गुस्से में है और उसकी जानिब से वाज़ेह तौर पे ऐलान किया गया कि इसराइल को इस हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, ईरान की वजारत खारजा की जानिब से यह बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आंख के बदले आंख लेंगे। यानी इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया गया तो ईरान की जानिब से भी इसराइल के जौहरी प्रोग्राम को ही निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज भी इसराइल का ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया की जानिब से एक ड्रोन तैयारा तबाह किया गया, जबकि आज अमेरिका को सरप्राइज देते हुए उसके जंगी बहरी बेड़े की इंतहाई हसास वीडियो जारी की है, जिससे अमेरिका के होश उड़ गए हैं कि ईरान टेक्नोलॉजी में कितनी ज्यादा तरक्की कर चुका है। दोस्तों, कल ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर धमाका हुआ, जो कि ईरान की जानिब से यकीनी तौर पर एक साइबर अटैक था, जिसकी ज्यादा तफसीलात इसराइल की जानिब से फराहम नहीं की गई। लेकिन उस हमले के सियाको सबाक ये बता रहे हैं कि इसराइल की जानिब से चूंकि ईरान को टारगेट करने के लिए इंतहाई तबाहकुन मिसाइल तैयार किया जा रहा था, इसीलिए ईरान ने उसके तमाम प्रोग्राम को ही मलियामेट कर दिया। और दोस्तों, आज की इंतहाई तशवीशनाक खबर वो ये है कि इसराइली फौज जो शाम के ऊपर अटैक करती रहती है, आज शाम में मौजूद ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया ने इसराइल की डिमोना एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया है। दोस्तों, ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया की जानिब से जब ईरान से हमला किया गया तो इसराइल के डिमोना कस्बे की फिजा ऐसे सायरन से बज उठी के जैसे एटमी हमला किया जाता है। और दोस्तों, इस कस्बे में ईरान का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और वस्ती ईरान में सायरन की तेज आवाजों की इत्तलात मिली। और ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया कि जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि जनूबी इसराइल में फिजा से फिजा में दागा गया एक मिसाइल धमाके के साथ फटा है। ये AS-5 टाइप का मिसाइल था जो न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक डिमोना के करीब गिरने वाला शाम का तबाहकुन मिसाइल इतना ज्यादा खौफनाक था कि तकरीबन 150 किलोमीटर तक यरूशलेम में उसके धमाके की आवाज और धमक सुनाई दी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुफिया डिमोना एटमी रिएक्टर का क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, ये भी खबरें आ रही हैं कि डिमोना के एटमी रिएक्टर से ताबकारी भी खारिज हो रही है, जिस पर बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। दोस्तों, इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि शामी मिसाइल इससे कबल एक हमले के दौरान इसराइली तैयारे पर फायर किया गया था। वो इसराइली तैयारे को लगने की बजाय निशाना चौकते ही डिमोना के इलाके तक जा पहुंचा। दोस्तों, इसके जवाब में इसराइल की जौहरी तंसीबात पर होने वाले इस हमले के जवाब में इसराइली फिजाइया ने दमिश्क के नवाही इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन शामी फौज के डिफेंस सिस्टम ने शाम के मकबूजा इलाके जोलान से दमिश्क के सम दागे जाने वाले मिसाइलों पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दुश्मन की बेशतर मिसाइलों को फिजा में ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ताहम होने वाले हमले में शामी फौज के 4 जवान जख्मी हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे, डिमोना से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ गाँव करीनात में फिजा सायरन की आवाजों से गूंज उठी और नजीब के इसी रेगिस्तानी कस्बे में न्यूक्लियर रिएक्टर वाक़ है। खुफिया तौर पर काम करने वाले डिमोना रिएक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये इसराइल के गैर इलानिया न्यूक्लियाई हथियारों के प्रोग्राम का मरकज है। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने की मुतअद्दिद वाक़यात के लिए इसराइल को मोर्द इल्जाम ठहराया है और इसराइल जौहरी मुआहदा बहाल करने के लिए अमरीकी कोशिशों की मुखालिफत भी कर रहा है। और ईरान का कहना है कि उसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है और बैन-अल-अक़वामी बरादरी को डिमोना रिएक्टर का जायजा लेना चाहिए। दोस्तों, इसराइल की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि इसराइल ईरान को जौहरी हथियारों की सलाहियत हासिल करने की इजाजत नहीं देगा और इसके दिफाई ओहदेदारों ने यह बात तस्लीम की है कि तेल अवीव ईरानी अहदाफ को मुमकिन निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इसराइल मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों में उनके न्यूक्लियाई प्रोग्रामों को निशाना बनाते हुए माजी में 2 मरतबा बमबारी कर चुका है। लेकिन दोस्तों, ईरान की जानिब से इसराइल के इंतहाई खुफिया डिमोना रिएक्टर को निशाना बनाना इसराइल और अमेरिका के लिए ऐसा पैगाम है
कि नतंज के वाक़े के जवाब में डिमोना पर न्यूक्लियर तंसीब पर हमला एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त ज्यादा इंतशार और अदम इस्तेहकाम का शिकार अगर कोई इलाका है तो वो मशरिक़ वुस्ता है। मशरिक़ वुस्ता में इंतशार और अदम इस्तेहकाम का मरकज इस वक्त शाम बना हुआ है, जिसमें दुनिया और खित्ते की तमाम छोटी बड़ी कुव्वतें एक दूसरे के खिलाफ चुमुखी लड़ाई में मसरूफ हैं। तकरीबन सभी कुव्वतें इस बात की दावेदार हैं कि वो दाइश के खिलाफ मसरूफ जंग हैं और उन्हीं में से बाज दाइश और बशार अल असद हुकूमत दोनों के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता की इस कशीदगी में सभी कुव्वतें, जिनमें अमेरिका, इसराइल, तुर्की, मगरिब, रूस, ईरान, चीन और दीगर अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस कशीदगी में कौन किसका हरीफ है और कौन किसका हलीफ है, कौन इंतशार को फरोग दे रहा है और कौन अमन और इस्तेहकाम का आरजूमंद है, और इस कशीदगी से सबसे ज्यादा कौन मुस्तफीद हो रहा है, ये पिक्चर अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हालिया कुछ अरसे में ईरान की जानिब से खित्ते के अंदर अपना असर और सूख इस हद तक बढ़ा दिया गया है और पाबंदियों के बावजूद ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका है कि ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और नतंज की जौहरी तंसीबात पर इसराइल की जानिब से किए जाने वाले साइबर अटैक के बाद 2 तंसीबात, यानी कल मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करना और आज ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला, इस बात का सबूत है कि ईरान टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। इसी वजह से अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब खाइफ हैं कि अगर ईरान ने एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो ऑलरेडी उसके पास डिलीवरी सिस्टम के लिए ऐसे तबाहकुन मिसाइल मौजूद हैं जो कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस हमले के बाद अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक को काफी ज्यादा अफाका हो गया होगा और उन्हें अंदाजा हो गया है कि ईरान की रेंज कहां तक है और उसे कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और बात का खदशा भी मौजूद है कि अगर इस हमले को जवाब बनाकर इसराइल की जानिब से बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला करने की गलती की गई तो ईरान की प्रॉक्सीज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए अपने तबाहकुन मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब पहले ही कर चुकी हैं। और दोस्तों, ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया की जानिब से किए जाने वाले इस हमले के बाद पूरी दुनिया के सामने इसराइल के हवाले से जो हाइप क्रिएट की गई है वो भी झाग की तरह बैठ गई है कि इसराइल टेक्नोलॉजी में ऐसा है, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है, वो तमाम के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।